हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज जो है हम करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि रहेगा आपकी लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके बारे में ये डिस्कशन रहेगा। जनवरी 2022 से लेकर अभी तक जितनी भी नई नई जो नियुक्तियां की गई है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, राइट। जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई है या फिर भारत सरकार के द्वारा किसी की नई नियुक्तियां जो की गई है उनको मैंने लिख लिया है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और याद रखने की इनको कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट है हमारे पास सीबीएसई की अध्यक्ष कौन है। देखिए, सीबीएसई जो है वो अभी चर्चा में है, इसलिए सीबीएसई का अध्यक्ष जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला है, तो वो है आपकी निधि छिब्बर, राइट। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जहाँ पर या तो पहली बार कोई महिला जो है वो पहली बार नियुक्त हुई है, या फिर कोई हाल ही में किसी की डेथ हो गई है और उसके स्थान पर जो है किसी और को नियुक्त किया गया है, या फिर किसी का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है, या फिर किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और किसी और की नियुक्ति वहाँ पर की गई है। तो वो सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारे जो लोग हैं वो हमारे एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो सीबीएसई की अध्यक्ष आपने याद रखनी है, पूछी जा सकती है, वो है आपकी निधि छिब्बर। नेक्स्ट है एनआईए की महानिदेशक कौन है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी हाल ही में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको पता है जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो है हमारे देश में कितनी हिंसा जो है वो फैल रही है धर्म के नाम पर, ठीक है। जो हाल ही में केस हुआ था कि जो आपके दर्जी की हत्या कर दी गई थी, है ना, उसके बाद जो है एनआईए जो है वो चर्चा में है और उनको जो है वो केस जो है सौंपा गया है। तो एनआईए के जो महानिदेशक है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और वो है आपके दिनकर गुप्ता, राइट। नेक्स्ट है नीति आयोग के सीईओ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए। नीति आयोग के सीईओ और नीति आयोग के उपाध्यक्ष। देखिए, आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। पहले उसका नाम जो है योजना आयोग था, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस हिसाब से हमारे जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राइट। और नीति आयोग के जो सीईओ है वो थे पहले अमिताभ कांत, अब जो है वो चेंज हो गए हैं और अब है परमेश्वर अय्यर, राइट। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, नीति आयोग से जो भी क्वेश्चन है वो दोनों ही आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ओके। नेक्स्ट है थल सेना प्रमुख, जो आपके थल सेना, जल सेना, वायुसेना के प्रमुख है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थल सेना के प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट है भारत के वैज्ञानिक सलाहकार। भारत के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद, राइट। देखिए, नाम को याद रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके किसी फ्रेंड का नाम है, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड का नाम है अजय, तो मैंने अपने फ्रेंड के नाम से याद रखा हुआ है कि अजय जो है वो वैज्ञानिक सलाहकार है, ठीक है। इस तरह से आप भी ये जो नाम है इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो रिलेट करके याद रख सकते हैं। ये एक ईजी टेक्निक होती है किसी चीज़ को याद रखने की, ओके। और मेरे एक फ्रेंड का नाम है अरुण, तो मैंने वैसे याद रखा है कि जो एनएचआरसी है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, उनके अध्यक्ष जो है वो है अरुण कुमार मिश्रा। तो इस तरह से मैंने भी नाम याद रखे हैं, और आपको भी मैं बता रही हूँ कि अगर आपको नाम याद नहीं रहते हैं तो आपके किसी फ्रेंड का नाम है, आपके भाई बहनों का नाम है, तो उस तरह से आप रिलेट करके चीज़ों को याद रख सकते हैं, ओके। तो भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हमने देख लिए, प्रोफेसर अजय कुमार सूद। नेक्स्ट है यूपीएससी के अध्यक्ष। यूपीएससी के अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी, ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत के G20 के मुख्य समन्वयक। आपको पता है कि ये जो G20, G8, G7 ये जो हमारे एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे जो है क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो G20 के जो भारत के मुख्य समन्वयक हैं वो है हर्षवर्धन श्रृंगला, राइट। नेक्स्ट है भारत के विदेशी सचिव। विदेशी सचिव जो हैं वो है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है सेबी की चेयरमैन। सेबी की चेयरमैन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेबी आपको पता होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। और सेबी की चेयरमैन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार जो है वो महिला नियुक्त हुई है। तो सेबी की चेयरमैन है हमारी हाल ही में माधवीपुरी बुच, ओके। नेक्स्ट है एनएचआरसी के उपाध्यक्ष, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस भी किया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अध्यक्ष है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक।
पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार बने हैं। ओके, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी इंडिया में पहली बार चीज़ें हुई है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और अगर कोई पहली बार कोई महिला नियुक्त हुई है किसी पद पर तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इसरो के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो के जो अध्यक्ष है वो हाल ही में बने हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ओके, नेक्स्ट है आपके ओएनजीसी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष। ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो फर्स्ट महिला अध्यक्ष है वो बनी है आपकी अलका मित्तल। महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो वो है आपके वीएस पठानिया। 24वें नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन से क्रम के हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। अगर उनको क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना हो तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आईसीजी जो महानिदेशक है वो कौन है, वो आपसे पूछेंगे कि जो आईसीजी के महानिदेशक है वो कौन से नंबर के हैं, तो वो 24 नंबर के हैं वीएस पठानिया। नेक्स्ट है स्वच्छ गंगा मिशन महानिदेशक, तो वो हैं आपके जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है आपके इफ़को के अध्यक्ष। इफ़को जो है ये भी चर्चा का विषय है। इफ़को ने जो है नैनो यूरिया जो है वो बनाना शुरू किया है भारत में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में बनी हुई है। तो इफ़को के अध्यक्ष भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो है आपके दिलीप संघानी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके पुष्प कुमार जोशी। ओके, नेक्स्ट है यूजीसी के चेयरमैन। ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी जो है वो यूजीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है आपके एम जगदीश कुमार। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला है, तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की जो अध्यक्ष हैं वो है गीता मित्तल। नेक्स्ट है सीजीए। देखिए सीएजी, कैग आपने हमेशा पढ़ा होगा कि कैग कौन है, हमारे जो भारत के कैग है वो कौन है, बट सीजीए आपने नहीं पढ़ा होगा। और आई एम श्योर कि अगर आपके एग्ज़ाम में सीजीए आपसे पूछा जाता है तो आप जो है कैग वाला आंसर लगा के आ जाओगे, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि वो सीएजी है, सीजीए वो नहीं है। सीजीए यहाँ पर अलग है, सीएजी अलग है, ठीक है। सीएजी की फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जबकि सीजीए की फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो वो है आपकी सोनाली सिंह। एक तो महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे आपको पता होना चाहिए कैग और सीजीए में क्या डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट है FATF। देखिए जो FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो है जो आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है, ठीक है, जो टेररिज्म की फंडिंग है उसको रोकने के लिए जो है ये संस्था बनाई गई है FATF। ग्रे लिस्ट जो है वो भी आपके FTF ही जारी करता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रे लिस्ट जो है वो कौन जारी करता है, तो वो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट जारी करता है, ठीक है। हाल ही में भी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में था, तो इसलिए आपने थोड़ा याद रखना है। ग्रे लिस्ट जो है FTF से संबंधित है और इसके अध्यक्ष है टी राजा कुमार। नेक्स्ट है WHO के प्रमुख वैज्ञानिक। जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रमुख मुख्य जो वैज्ञानिक है वो है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है IMF प्रथम उप प्रबंध निदेशक, वो भी महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और IMF की जो पहली महिला जो उप प्रबंध निदेशक हैं वो है गीता गोपीनाथन, ये भी आपने याद रखना है। WTO की पहली महिला महानिदेशक, WTO की पहली महिला महानिदेशक है इसलिए आपने याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला जो महानिदेशक हैं वो है डॉक्टर नागोजी ओंकाजा इवेला। नाइजीरिया की रहने वाली है, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ की जो नाइजीरिया देश है वहाँ की रहने वाली है डॉक्टर नागोजी ओंकाजा इवेला, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आपको पता है 15वां वित्त आयोग चला हुआ है। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से नंबर का वित्त आयोग है, तो आपके 15वें नंबर का वित्त आयोग है, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन है? वो है आपके NK सिंह। पूछा जा सकता है इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है RBI के गवर्नर कौन है? ये हाल ही में नियुक्त तो नहीं हुए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो RBI के गवर्नर है वो कौन से नंबर के हैं। पहली बात वो है आपके 25वें नंबर के, और कौन है? वो है आपके शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है भारत का महापंजीक एवं जनगणना आयुक्त। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जनगणना हो रही है, तो जनगणना और महापंजीक जो आयुक्त हैं वो कौन है? वो है आपके विवेक जोशी।
नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति, तो अभी कल परसों ही बनी है, तो फिर यही ज़्यादा मतलब अभी आपसे पूछी नहीं जाएंगी एग्जाम में ऑफ कोर्स, बट आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। अगर मैं द्रौपदी मुर्मू की बात करूं तो ये उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है वहाँ की रहने वाली है और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। और अभी जो है हमारे भारत की जो है सेकंड जो महिला राष्ट्रपति है वो नियुक्त हुई हैं। और अगर फर्स्ट जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू ही हैं। और लेकिन अगर महिलाओं में बात की जाए तो पहली महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और सेकंड जो राष्ट्रपति हैं वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। ओके, और कौन सी जनजाति से संबंध रखती हैं, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है बीएसएफ के जो हेड है वो कौन है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके हेड है आपके पंकज कुमार सिंह। और कौन से नंबर के हैं, तो 29 नंबर के ये हेड हैं। नेक्स्ट है सीआरपीएफ के जो हेड हैं वो है कुलदीप सिंह। इसके अलावा जो असम राइफल्स हैं, असम राइफल्स का आपको मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो असम राइफल्स का मुख्यालय जो है वो असम में नहीं है, वो मेघालय के शिलोंग में है। राइट, इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप जो है ये सोचेंगे कि असम राइफल्स हैं तो असम में ही इसका मुख्यालय होगा। राइट, बट असम में इसका मुख्यालय नहीं है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आपका मेघालय के शिलोंग में है। ओके, तो आपने ये ज़रूर याद रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके जो हेड है वो कौन है, वो है प्रदीप चंद्रन नैयर। नेक्स्ट है देश के पहले लोकपाल अध्यक्ष। देश के जो पहले लोकपाल थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हाल ही में जो लोकपाल हैं वो आपसे कम पूछा जाएगा, पहले लोकपाल कौन थे वो आपसे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो पहले लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष थे और वर्तमान में जो लोकपाल हैं वो है प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट है सहकारी समिति के अध्यक्ष कौन है। सहकारी समिति हाल ही में बनाई गई है और नई अभी समिति है, सबसे नई समिति जो है सहकारी समिति ही है और इसके जो अध्यक्ष है वो अमित शाह जी को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है संसद टीवी के फर्स्ट सीईओ। ये मैंने इसलिए पूछा है ताकि आपको पता हो कि संसद जो टीवी है वो जो आपका लोकसभा और राज्यसभा टीवी आता था उन दोनों को मिलाकर जो है वो एक ही चैनल बना दिया गया है जिसका नाम दिया गया है संसद टीवी। ओके, तो उसके जो फर्स्ट सीईओ है वो आपके रवि कपूर हैं। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है और अभी हाल ही में जो है वो चेंज हुए हैं, पहले सुशील चंद्र थे, अब जो है आपके राजीव कुमार हैं। ओके, नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है वीके त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना के 25वें अध्यक्ष। देखिए थल सेना के अध्यक्ष जो है हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि था मनोज पांडे, और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो 25वें नंबर के हैं और कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है कि जो पहली महिला अगर कोई बनी है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो वो है हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट है पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री। देखिए जो इंडिया के जो भी नियुक्तियां हुई थी वो हमने डिस्कस कर ली, बाकी अब हम जो है थोड़ा इंटरनेशनल भी देख लेते हैं। अब भारत के जो आस पड़ोस के जो देश हैं वो भी हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पड़ोसी जो है वैसे भी इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। तो पाकिस्तान के जो 23वें प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है चिली के राष्ट्रपति। चिली के जो राष्ट्रपति मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सबसे युवा जो राष्ट्रपति हैं वो चिली के ही राष्ट्रपति हैं और वो हैं गैब्रियल बोरिक फोंट, नाम आपने याद रखना है। और जर्मनी के चांसलर जो है वो बने हैं ओलाफ स्कॉल्ज। नेक्स्ट है पाकिस्तान की फर्स्ट महिला सुप्रीम कोर्ट जज। फर्स्ट महिला बनी है सुप्रीम कोर्ट की जज पाकिस्तान की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है आयशा मलिक। नेक्स्ट है एससीओ के महासचिव, संघाई जो सहयोग संगठन है उसके महासचिव जो है वो है झांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी का जो निधन है वो हो गया है, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद जो है फूमियो किशिदो जो है वो तो पहले ही प्रधानमंत्री बन गए थे क्योंकि शिंजो अबे की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बने थे फूमियो किशिदो। ओके, इसलिए अभी जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व जो प्रधानमंत्री है उनकी जो है मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है हंगरी के प्रधानमंत्री। हंगरी के प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं वो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है।
ज़्यादा वैसे शायद आपसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा इंटरनेशनल करंट अफेयर, बट कई बार जो है वो पूछ भी लिया जाता है, तो थोड़ा बहुत जो है अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रह जाती हैं। ओके, जैसे ही आप जो है वो नाम वहाँ पर देखोगे तो आपके माइंड में एकदम से जो नाम है वो स्ट्रक हो जाएगा कि हाँ ये मैंने कहीं सुना है, तो इसलिए आपने एक बार ये भी देख लेने हैं। हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं वो है विक्टर ऑर्बन, और हंगरी के जो राष्ट्रपति हैं वो है कैटलीन नोवाक। ओके, कैटलीन नोवाक जो है वो मैंने इस तरह से याद रखी हुई है कि जो कैटरीना कैफ है वो बहुत हंगरी रहती है, तो इस तरह से मैंने ये याद रखा है, आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं, कैटलीन नोवाक। नेक्स्ट है जेएनयू की फर्स्ट महिला कुलपति। जेएनयू की फर्स्ट महिला है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो है शांति श्री धुलीपुड़ी। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष, तो ये हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है 1-2 महीने पहले जो है 5 स्टेट्स में जो है चुनाव हुए थे, और वो स्टेट्स थी आपकी उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, और कौन कौन यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में जो आपके सीएम बने हैं, जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं, वो है पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड में विधानसभा की सीट है 70। नेक्स्ट है पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो आम आदमी पार्टी के बने हैं, और वो है भगवंत मान, और पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 117। नेक्स्ट है गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत, और गोवा में जो विधानसभा की सीट्स हैं वो है 40। नेक्स्ट है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, और यहाँ पर जो विधानसभा की सीट्स हैं वो हैं 60। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको पता ही है, चर्चा में रहते हैं हमेशा, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर जो विधानसभा की सीट्स हैं वो है आपकी 403। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने सारी की सारी लिख दी है। अगर मुझसे कोई मिस हो गई होगी और आपको इसके अलावा कुछ और पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चले ताकि कि कौन सी नई अपॉइंटमेंट हुई है जो कि मैंने नहीं पढ़ी है। और जिनका भी एग्ज़ाम कल है उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा, और मैं प्रे करूँगी आपके लिए कि इस बार आपका जो टेस्ट है वो क्वालिफाई आप कर जाओ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।